जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए इसमें करवाए जाते हैं। 10 बजे अपनी ये क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, अभी 100 रुपए की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी आप सभी के लिए उपलब्ध है। दोनों पीडीएफ 200 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। और अगर आपके लिए बुक मंगवाना है हिंदी साहित्य में, ये दोनों बुक आप सभी के लिए 1300 रुपए में उपलब्ध है। पूरा हिंदी साहित्य आपका इन बुक में मिल जाएगा। तो जिनके लिए बुक या पीडीएफ आपके लिए परचेस करना है तो आप संपर्क अवश्य कर लें। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आज का अपना पहला क्वेश्चन, हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा मोतीलाल मेनारिया, उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का तीर्थ विजेंद्र स्नातक। 206 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 206 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हिंदी साहित्य का तीर्थ विजेंद्र स्नातक। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्राकृत साहित्य का इतिहास की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 207 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। डॉक्टर हरदेव बायरी है, गौरी शंकर द्विवेदी है, राहुल सांकृत्यायन है, मुंशी राम शर्मा है। प्राकृत साहित्य का इतिहास के रचनाकार बताने सपना जी, सीनू जी, प्रमोद जी। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अमितेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 7 में सही आंसर बताना है। तो 7 में आपका सही आंसर डॉक्टर हरदेव बायरी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्राकृत साहित्य का इतिहास के रचनाकार डॉक्टर हरदेव बायरी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार सम्मिलित नहीं है? 8 में बताना है विजयपाल रासो, नमन सिंह भाट, बीसल देव रासो, नरपति नाल्य, परमाल रासो, जगनिक खुमाण रासो, दलपति विजय। इनमें से बताना है कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है, रचना और रचनाकार का युग में सम्मिलित नहीं है। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नवीन जी विजयपाल रासो, नमन सिंह भाट। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 8 में ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, बुद्धि रासो के रचनाकार कौन है? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने शालिभद्र सूरी है, जलहड़ है, दयाराम है, नल्ल सिंह भाट है। 209 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने बुद्धि रासो के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। बुद्धि रासो के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो जलहड़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है जलहड़, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 10वां क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या माना जाता है? 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है कंचन जी, राम प्रसाद जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना जाता है 13वीं शताब्दी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 13वीं शताब्दी जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदि वाणी एवं गीत गोविंद भाषा किसकी रचनाएं हैं? 211 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है चंद्रगोपाल, राम राय, सूरदास, मदन मोहन, चैतन्य महाप्रभु। 211 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। आदि वाणी एवं गीत गोविंद भाषा किसकी रचनाएं हैं? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है
विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। राम राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है राम राय उनका यहाँ पर सही आंसर है। भक्त नामावली के रचनाकार ध्रुवदास का संबंध किस संप्रदाय से है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? भक्त नामावली के रचनाकार कौन है? ध्रुवदास। इनका संबंध किस संप्रदाय से? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। 212 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा वल्लभ संप्रदाय। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। नव उज्ज्वल जलधार हार हार हीरक सी सोहत किसकी पंक्ति है? 13 में बताना है। बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत किसकी पंक्ति मानी जाती है? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? बताइएगा, चयन करिएगा। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं, उपेन्द्र नाथ अस्क हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, सेठ गोविंद दास हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? बताइएगा। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये माने जाते हैं कौन? उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प जिन्होंने सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? 215 में आप सभी के लिए एकांकी बताना है। सुहाग की नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो या नदी प्यासी थी। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। इनमें से बताना है कौन सी रचना एकांकी है। एकांकी आप सभी के लिए यहाँ पर 15 में बताना है। तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा नदी प्यासी थी। किनकी एकांकी आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है? नदी प्यासी थी के रचनाकार बताइएगा सभी लोग। कन्हैयालाल जी, दीपक जी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है। इनमें से आपके लिए बताना है निम्न में से किस कवि का मन बचपन में मातृ स्नेह से वंचित होने पर अल्मोड़ा की प्राकृत सुषमा की ओर आकृष्ट हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 में आप सभी के लिए बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद। कौन है वह? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। निम्न में से वह कौन से कवि हैं जिनका मन बचपन में मातृ स्नेह से वंचित होने पर अल्मोड़ा की प्राकृत सुषमा की ओर आकृष्ट हुआ? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 है। निम्न काव्य संकलनों में से पंत का छायावादी काव्य नहीं है। पल्लव, गुंजन, उत्तरा या प्रग्रंथि? पूजा जी, सपना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ममता जी बताइए। इनमें से आप सभी के लिए बताना है काव्य वह जो काव्य संकलन पंत जी का छायावादी काव्य नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर नहीं पूछा गया है। 17 में आप सभी का यहाँ पर उत्तरा सही आंसर होगा। उत्तरा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि तो माने जाते, उत्तरा नहीं माना जाता। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। छायावादी काव्य नहीं बताना है। सिंगार सौरठा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 18वां क्वेश्चन है। किनकी रचना? हरिदास, रहीमदास, रामदास, तानसेन। इनमें से बताना सिंगार सौरठा के रचयिता कौन है? 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सिंगार सौरठा के रचयिता माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। रहीमदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया उनका सही आंसर है। रहीमदास जी की रचना मानी जाती है सिंगार सौरठा के रचयिता।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 दिया, हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नमोन्मेष का काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? हिंदी में वह विद्वान बताना। राहुल सांकृत्यायन है, हरिओत जी हैं, शिव सेंगर हैं, राजनाथ शर्मा है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है हिंदी में भक्ति काल को धार्मिक नमोन्मेष का काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 19 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजनाथ शर्मा जी। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राजनाथ शर्मा, जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है, स्वयंभू कवि का संबंध किससे था? स्वयंभू कवि जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। किससे संबंधित थे ये बताना है। सीमा जी, पिंकी जी, छवि शंकर जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है स्वयंभू का संबंध किस संप्रदाय से था? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जैन संप्रदाय। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। ये वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है पयुमचर्यु, रिट्टणवीचर्यु और स्वयंभू छंदस। इनकी 3 रचनाएं हैं स्वयंभू जी की। अगला क्वेश्चन है छंदबरदाई किस राजा के राज दरबार से संबंधित थी? महाराज पृथ्वीराज चौहान, राजा जयचंद, राजा मानसिंह, महाराजा शिवाजी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है। 21 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है छंदबरदाई किस राजा के राज दरबार से संबंधित थे? 21 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है महाराज पृथ्वीराज चौहान। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर महाराज पृथ्वीराज चौहान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे प्रियंका जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया, 22वां क्वेश्चन है उचित दक्षिणा किसका पूर्ण उपन्यास माना जाता है? उचित दक्षिणा 222 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। उचित दक्षिणा एक उपन्यास है, वो भी अपूर्ण उपन्यास है। अपूर्ण उपन्यास माना जाता है, किनका माना जाता है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। उचित दक्षिणा बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। बालकृष्ण भट्ट जी का पूर्ण उपन्यास माना जाता है उचित दक्षिणा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दिनेश जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 23वां क्वेश्चन है, देखिएगा छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, निराला की किस रचना की पंक्तियां मानी जाती है? 23 में तुलसीदास, सरोज स्मृति, पंचवटी प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं क्षुद्र भाव, निराला की किस रचना की पंक्तियां मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग होगा सही आंसर। देखिए पंचवटी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की अलग है, और लेकिन जो पंचवटी प्रसंग है ये रचना अलग है, ये निराला जी की रचना है और उसी की पंक्तियां मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है। 24 में आपके लिए बताएं, जिस कलिका में कभी रहा बंद वह आज उसी में खुली मंद। निराला की किस रचना की पंक्तियां हैं? सरोज स्मृति, तुलसीदास, विधवा, पंचवटी प्रसंग। 24 में आप सभी के लिए बताना है। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये आप सभी लोग चयन करिएगा। सुखलाल जी, जिस कलिका में कभी रहा बंद वह आज उसी में खुली मंद। तुलसीदास एक रचना है किनकी? निराला जी की, उसी से पंक्तियां ली गई हैं। तुलसीदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 दिया गया है। प्रगतिवादी संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था। कथन के सालोचक का है। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन से, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंग्रेजी
डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, उन्हीं का ये बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कथन है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल नहीं, डॉक्टर नगेंद्र होंगे सही आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, ये किसने कहा है? तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, नंद दुलारी वाजपेयी। 26 में बताइएगा। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है, ये कथन किसका है? और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नंद दुलारी वाजपेयी जी जो है, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नंद दुलारी वाजपेयी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बताइएगा कौन सी नहीं है? दिल्ली, उर्वशी, बिंद, हिमालय, आत्मा की आंखें। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है दिनकर की रचना नहीं है। नहीं बताना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ये बिंद हिमालय जो सी वाला विकल्प है, वह आप सभी का सही आंसर है। शिवमंगल से सुमन जी जो है, उन्हीं की रचना मानी जाती है बिंद हिमालय। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर बिंद हिमालय, शिवमंगल से सुमन। अगला क्वेश्चन है नहीं होता कभी भी कविता खत, नहीं होता नहीं होती कभी भी, नहीं होती कभी भी कविता खत में नहीं होती कि वह आवेग त्वरित कालयामी है, किसकी उक्ति है? 28 में नागार्जुन, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, रांगी राघव। 28 में आप सभी के यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ये उक्ति बताना है। आराध्या जी, चित्रा जी, शशि जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये उक्ति मानी जाती है किनकी? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला जो विकल्प है, मुक्तिबोध जी, उन्हीं की उक्ति मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया? 30वां क्वेश्चन है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है, यह कथन किसका माना जाता है? 29 में आप सभी लोग चयन करिएगा। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन से, नंद दुलारी वाजपेयी जी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है प्रयोगवाद का मूल आधार व्यक्तिकता या व्यक्तिवाद है। ये कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किनका कथन माना जाता है? 29वां क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, डॉक्टर बच्चन से जो है वह होंगे आपका सही आंसर। डॉक्टर बच्चन से जी का ये कथन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 30वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आदिकाल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहकर उसे आदिकाल नाम देना युक्ति संगत माना है, किसने? ये आप सभी के लिए बताना है। हरप्रसाद शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन से, डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पर आप सभी लोग सही आंसर चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? आदिकाल को साहित्य, आदिकाल के साहित्य को अंतर विरोधों का साहित्य कहकर उसे आदिकाल नाम देना युक्ति संगत माना है, किन्होंने माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 31वां क्वेश्चन है। 31 में आप सभी के लिए बताना है साहित्य भाव साहित्यम, साहित्य से संबंधित उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 231 में आप सभी के लिए चयन करना है। भरतमुनि, भामय, दंडी, कुंतक। 31 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को, जिन्होंने लाइक नहीं किया शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। और साहित्य भाव साहित्यम, साहित्य से संबंधित ये परिभाषा भामय जी ने दी है, किन्होंने? भामय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है? 32 में आप सभी के लिए बताना है सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधे नगरी, श्री चंद्रावली नाटिका। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा,
कि भारतेंदु जी के किस नाटक में प्रेम और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है? अंजना जी, दिनेश जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा श्री चंद्रावली नाटिका। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 32 में। श्री चंद्रावली नाटिका जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, डी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भाड़ श्रेणी का नाटक आप सभी के लिए 33 में बताना है। विशस्व विस्मौसदम है, श्री चंद्रावली नाटिका है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है एनवीजे, बाढ़ श्रेणी का नाटक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विशस्व विस्मौसदम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विशस्व विस्मौसदम। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये वाला विकल्प। रिंकू जी, आप सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 34वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। 34 में आप सभी के लिए बताना है कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, किस रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती हैं? बताइएगा। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल से सुमन। इनमें से बताना है अजय जी। आप सभी का सही आंसर है बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। 34 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 35 दिया गया है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूँ उस रवि का, किस रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती है? बताइएगा। नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगी राघव, शिवमंगल से सुमन। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। जन जन में जो ऊर्जा भर दे मैं उद्गाता हूं उस रवि का, किस रचनाकार की पंक्तियां मानी जाती हैं? दिनेश जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नागार्जुन जी जो हैं उन्हीं की बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण पंक्तियां मानी जाती हैं। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 36। विराग का विलोम क्या होगा? आबराम या फिर प्रीतिराग या फिर अभिराम, आबराम या फिर अनुराग। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है। 36 में आप सभी के लिए चयन करना है विराग का विलोम शब्द क्या माना जाता है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और विराग का अनुराग ये तो बिल्कुल सरल है, डी वाला विकल्प है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विराग का विलोम क्या है? अनुराग। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जो 2 बार जन्म लेता है क्या कहलाता है? द्विज कहलाता है, अद्भिज, स्वयंभू या फिर जरायुज। क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर है जो 2 बार जन्म लेता है कहलाता है। 37 में सही आंसर चयन करिएगा। 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है द्विज कहलाता है। द्विज आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। द्विज जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में सही आंसर जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो क्या कहलाता है? बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो वह कहलाता है क्या? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह कहलाता है कर्मधारय समास। विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कर्मधारय जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। कृपाराम है, सोहन लाल है, चिंतामणि त्रिपाठी है या फिर केशव दास है? 39 में चयन करिएगा। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार बताना है विवेक यादव जी रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है? केशव दास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
केशवदास, जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दर्द जहां नीला है किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। शंभुनाथ सेन, श्री कृष्ण तिवारी, माहेश्वर तिवारी, उमाकांत मालवीय। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, दर्द जहां नीला है किसकी रचना है। दर्द जहां नीला है किसकी रचना मानी जाती है। 40 में आप सभी का यहाँ पर शंभुनाथ सेन जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। शंभुनाथ सेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ताजमहल के आंसू, नाटक बहुरंगी, एकांकी विदा की रचनाएं किन की रचनाएं हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा, गोविंद वल्लभ पंत या फिर विनोद रस्तोगी या फिर लक्ष्मी नारायण लाल या विष्णु प्रभाकर। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इनमें से चयन करना है। ताजमहल के आंसू, नाटक बहुरंगी, एकांकी के लेखक कौन माने जाते। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 41 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। सी वाला विकल्प आप लक्ष्मी नारायण लाल है। लक्ष्मी नारायण लाल जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 41 डबल हो गए, एक बार फिर से बताइएगा। ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसकी रचना है। 41 में यहाँ पर फिर से बताइएगा, अरशद अतासी या फिर सर जॉर्ज ग्रेसन, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर हेनरी मॉर्टन। आपको बताना है कि ये ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसकी रचना है। संजीव जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना जॉन गिलक्राइस्ट जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सन 1809 में किस विद्वान ने बाइबल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। 42 में चयन करिएगा। चयन करना है आप सभी के लिए, J.T. थॉमसन है या फिर हेनरी मॉर्टन है या फिर जॉन म्यूर है, J.A. शर्मन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सन 1809 में किस विद्वान ने बाइबल का हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया है। हेनरी मॉर्टन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हेनरी मॉर्टन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। सन 1985 में 1950 में प्रकाशित ब्राह्मचिन्ह इनमें से किसका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 43 में बताना है, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान, अनामबार सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 43 में अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर प्रतिमा जी क्या होगा सही आंसर। महेंद्र जी, ब्राह्मचिन्ह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, निबंध संग्रह 1985 में प्रकाशित रामविलास शर्मा जी की रचना मानी जाती है। रामविलास शर्मा यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 44 है, अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा किसके निबंध संग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में चयन करना है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर सुमन राजे, लक्ष्मीकांत वर्मा, भागीरथ मिश्र। बताइएगा, अध्ययन, साहित्य, समाज और साहित्य साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा ये निबंध संग्रह हैं और ये निबंध माने जाते हैं। भागीरथ मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भागीरथ मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा क्या दिया। 45वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नामवर सिंह ने अपनी कीर्ति हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग में अपभ्रंश के किन वेदों को मान्यता दी है। पूर्वी और उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी और ग्राम्य। डीके जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा।
डॉक्टर नामवर सेन ने अपनी कीर्ति हिंदी के विकास में अपभ्रंश का युग में अपभ्रंश के किन वेदों को मान्यता दी है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वह वेद हैं कौन से? पूर्वी और पश्चिमी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर बहुत बढ़िया दीपक जी, सी वाला विकल्प यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। काठमांडू की पहली सांच की रचनाकार कौन माने जाते हैं? 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नरेंद्र शर्मा है, सुमंगल सेन सुमन है, सिया रामचरण गुप्त है, रामेश्वर शुक्लंचल है। इनमें से आप सभी के लिए 46 में चयन करना है। काठमांडू की पहली सांझ किसकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना मानी जाती है किनकी? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शिव मंगल सेन सुमन। शिव मंगल सेन सुमन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 46 हो गया। 47वां क्वेश्चन है, पत्रिकाओं में से निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल गलत है। कथाक्रम लखनऊ या फिर हंस नई दिल्ली, बागर्थ कोलकाता और नया ज्ञानोदय मुंबई। क्वेश्चन नंबर 47 में सही आंसर बताना है। 47 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन स्थल गलत है। 47 में सही आंसर चयन करिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 47 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी, नया ज्ञानोदय मुंबई आप सभी का यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, मैगजीन हरिश्चंद्र पत्रिका है, या फिर ब्राह्मण, या फिर आनंद कादम्बिनी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइए। अड़तालीस में हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? आनंद कादम्बिनी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प होगा सही आंसर। आनंद कादम्बिनी होगा सही आंसर, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सतीश जी, प्रिया जी, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है। तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद। इनमें से बताना है, बताइएगा, चयन करिएगा। कौन से इनमें से कौन सा वह कवि है जो उपनाम हितैषी उपनाम से लिखते थे? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 49 दिया गया है। जगदम्बा प्रसाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 50वां क्वेश्चन है। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाय रीति काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है, कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 50 में बताइए। नंद किशोर, नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध, मलयज। इनमें से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सुशील जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाय रीति काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। एक कथन बाबू गुलाब राय जी जो है उन्हीं का एक कथन माना जाता है। बाबू गुलाब राय यहाँ पर सही आंसर होंगे। महादेव वर्मा का काव्य संग्रह है एक सांध्य गीत। सांध्य गीत का प्रकाशन वर्ष बताइएगा। इन 51 में क्या माना जाता है? या इन्होंने भी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेव वर्मा जी को। इनका काव्य संग्रह सांध्य गीत, इसका प्रकाशन हुआ 1936। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 1936। आप सभी का डी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 52 दिया, हृदय की प्यास। हृदय की प्यास किनकी रचना मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 52 दिया गया है। कौशिक जी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं, चतुर्सेन शास्त्री हैं, प्रेमचंद हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बताइएगा। लाइक करते जाइएगा वीडियो को। जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है
हृदय की प्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी लोगों ने बताया कि तो चतुरसेन शास्त्री जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चतुरसेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? सुजान चरित्र की रचना सूदन ने की है, हम्मीरहट की रचना ग्वाल कवि ने की है, पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है, कवि कुलकंठाभरण की रचना दूल्हे कवि ने की है। इनमें से असत्य कथन बताने, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है। 53 में आप सभी का सी वाला विकल्प जो है असत्य कथन, आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 55 54वां क्वेश्चन है, आलमकेली के रचयिता कवि का नाम बताइएगा। आलमकेली, घनानंद की रचना, बोधा की रचना, आलम ठाकुर जी की रचना, किन की रचना है आलमकेली? आलमकेली के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो 54 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये रचना आलम जी की ही मानी जाती है। आलम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आलमकेली की रचना, आलमकेली रचना आलम जी की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पंकज जी, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 55 है कि अबदू रहिए हाटे बाटे रूप वृक्ष की छाया पंक्ति के रचनाकार कौन है? 55 में यहाँ पर चयन करना है। कबीरदास जी की पंक्ति है, या फिर मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, या फिर कबीरदास। कबीरदास यहाँ पर डबल हो गए, तो एक विकल्प यहाँ पर काट देते हैं। इन तीन विकल्पों में से बताइएगा। तो अबदू रहिए हाटे बाटे रूप वृक्ष की छाया पंक्ति के रचनाकार माने जाते हैं कौन? विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 55 में आप सभी के गोरखनाथ होंगे, सही आंसर सी वाला विकल्प है। कौन है? गोरखनाथ आप सभी का यहाँ पर नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी थे। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन थे? चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, मच्छेंद्रनाथ, चुटकरनाथ। 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी कौन थे? 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर मनीषा जी, अजय जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। गोरखनाथ ही माने जाते हैं। नाथ योग के सर्वाधिक समर्थ और लोकप्रिय हठयोगी कौन थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला विकल्प ही आपका सही आंसर है। भारतेंदु के साहित्यकार ने आश्चर्य वृत्तांत नाम से भी 1893 में फैंटेसी लिखी है। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है, बाल मुकुंद गुप्त या फिर अंबिका दत्त व्यास या कार्तिक प्रसाद खत्री। 57 में सही आंसर चयन करिएगा। शालिनी जी, वंदना जी और रंजीता जी। सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु के साहित्यकार ने आश्चर्य वृत्तांत नाम से 1893 में फैंटेसी लिखी है। सही आंसर होगा अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 58 है। आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्तरी में कौन शामिल रचनाकार नहीं है? भारतेंदु, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत्तरी में कौन शामिल रचनाकार नहीं है? नहीं बताना है आप सभी के लिए, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राधा कृष्ण दास। आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। राधा कृष्ण दास जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 59 है, सुअरदान के लेखक कौन है? सुअरदान एक रचना मनोज सोनक, रूपनारायण सोनकर, तुलसीराम, जयप्रकाश करदम। 59 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइए सुअरदान के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये रचना रूपनारायण सोनकर जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रूपनारायण सोनकर जी जो हैं उन्हीं की रचना सुअरदान के लेखक माने जाते हैं। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है?
क्वेश्चन नंबर 60 में सही आंसर एकांत श्रीवास्तव, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है। 60 में एकांत श्रीवास्तव, अन्य है मेरे शब्द। एकांत श्रीवास्तव जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। इस प्रकार आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे और हिंदी साहित्य में इसी तरह 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है मात्र 200 रुपए की पीडीएफ है। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ उपलब्ध है। 100 रुपए में अभी आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, ऑफर है। और 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में। दोनों पीडीएफ 200 रुपए में आप सभी के लिए मिलेंगी। और अगर आपके लिए बुक मंगवा रहे हिंदी साहित्य में तो ये दोनों बुक आप सभी के लिए 1300 रुपए में मिल जाएंगी। तो दोनों बुक दोनों पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। जिनके लिए परचेस करना है आप संपर्क करिएगा। नंबर यहाँ पर दिया है 9399553966। इस पर आपके लिए संपर्क करना है। वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए निरंतर क्लासें लाई जाती हैं। सुबह 9:10 पर एक क्लास होती है, शाम को 4 बजे एक क्लास होती है, शाम को 4 बजे के बाद रात्रि में 9 बजे एक व्याकरण की क्लास होती है, फिर 10 बजे अपनी ये हिंदी साहित्य की क्लास होती है। लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए दे दिया जाता है। राधा जी, अजय जी, रवि जी और प्रियंका जी, नवीन जी, मनीषा जी, दीपक जी, रेखा जी, तनु जी, अनवी जी, शालिनी जी और प्रियंका जी, अनंत जी, गुड लक और प्रतिमा जी, दीपमाला जी, सुनैना जी, वंदना जी, कनकलता जी, राम प्रसाद जी, राधा सेवरी जी और पिंकी जी, कंचन जी, अंजू जी, रिंकू जी, चित्रा जी, सीनू जी और अजय जी, शशि जी, कीर्ति जी, अंजू जी और पारुल जी, सुशील जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत जी, अमितेंद्र जी, दीपक जी, सुनैना जी, पिंकी जी, रंजीता जी, रोज सभी लोग समय से जो है क्लासों को ज्वाइन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। डीके जी, दिनेश जी, कंचन जी, प्रियंका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।